बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। हाज़रीन मजलिस, सामेईन व नाज़रीन, इस कायनात को चलाने वाले अल्लाहुर रहमान की सिफात में से एक सिफ्त, अजीम नामों में से एक नाम अल हाफिज है। फल्लाहु खैरुन हाफिजा, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 64 में इस हकीकत को बयान किया गया कि तुम्हारा रब पूरी कायनात का मुहाफिज है। आयतुल कुर्सी में इसे इस अंदाज में बयान किया गया कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, कौनैन की हिफाजत जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत अकेला कर रहा है और वो थकता नहीं। उसने हिफाजतों के निजाम कैसे बनाए हैं? कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, लाखों मील पर सेकंड की रफ्तार से दौड़ने वाले ये सियारे, अरबों खरबों कहकशाएं, ये उनको ऐसे संभालता है कि कभी किसी को दूसरे के मदार में आने भी नहीं देता, टकराने भी नहीं देता। उस रब ने इस जमीन का खलीफा हजरत इंसान को बनाया। इस इंसान पे फरिश्तों ने जो एतराज दागा था, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, तेरा ये बंदा जमीन में फसाद भी करेगा, खून रेजी कत्ल रेजी से भी काम लेगा। अल्लाह ताला ने जवाब में जो कुछ किया वो आप उलमा से सुन चुके कि फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। अल्लाह के फैसले। अल्लाह ने जनाबे आदम अलैहिस्सलाम और उसकी औलाद को खलीफा बनाया। किसने उस खिलाफत को संभाला और किसने उसे टाला, ये अपना अपना नसीबा है और अपनी अपनी किस्मत। आज की मुलाकात का उन्वान महफूज जिंदगी महफूज निजाम। इंशाअल्लाह इस पे बात होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी शरीयतें उतारी हैं, जितनी भी शरीयतें उतारी, तीन दायरों के गिर्द घूमी है। पहले नंबर पे कि रब को राजी कीजिए इबादत के साथ, मगर वो बंदगी महफूज होनी चाहिए।
नंबर 2, वक़्त के पैगंबर को राजी कीजिए इताअत के साथ, फर्मा बरदारी के साथ, मगर मसनून हो। और बंदू को राजी रखिए खिदमत के साथ, और वो खिदमत के कायदे और कानून आपके बनाए हुए नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के आसमान से उतारे हुए हों, क्योंकि बंदू के कानून बंदू को हिफाजत की जमानत नहीं देते। मैं भूखा हूं, मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले अपना पेट भरूं, फिर किसी और को दूं। तेरे रब का निजाम और है, उसने खुद खाने का सिस्टम नहीं रखा, खिलाता है, पीने का नहीं रखा, पिलाता है। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो तरबियत करवाई कि साकियुल कौम आखिरुहुम, जितनी मर्जी भूख लगी हो, सैयदुना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु पहले सुफ़ा के हॉस्टल के सारे स्टूडेंट्स को पिलाएंगे, फिर खुद पिएंगे। ये महफूज निजाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक इस आखिरी किताब की शक्ल में उतरा है, आखिरी किताब की शक्ल में। कानून है, ज़ाबिता है, कायदा है। इस किताब को रब की सिफ्त कहिए, मानिए। लौहे महफूज में रब ने महफूज करी, बल हुआ कुरानुम मजीद फी लौहे महफूज समझिए। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रात में, लैलतुल कद्र में, अल्लाह ने इसे बैतुल इज्जा में उतारा। लौहे महफूज से सूरतुल कद्र में इसकी तफसील पड़ी है। फिर जिब्रील अमीन की ड्यूटी लगी, नाज़ला बिहिर रूहुल अमीन अला कल्बिक। ये दस्तूर जिंदगी, मंशूर बंदगी, कानून इलाही पूरी सोसाइटी को, दुनिया को हिफाजतें देने के लिए बनाया गया। हर उस चीज का आर्डर दे दिया गया कि जिससे खैर ली जा सकती है, हर उस चीज से मना कर दिया गया कि जिससे किसी भी इंसान का जल्दी या बदेर नुकसान हो सकता है। खूबसूरत निजाम। इसको साहिब कुरान ने, हामिल कुरान ने, आमिल कुरान ने और कारी कुरान ने, मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर अप्लाई किया 5 दायरों के गिर्द। वही आज हमारा मौजू है, उसी पे बात होगी। चारों तरफ इस वक्त शोर है दुनिया में, एक दर्द है, एक तड़प है। कुरान जला दिया गया। हजरात, असल यह है कि कुरान का जलना बहुत बड़ा दुख, मगर सबसे बड़ा यह कि जलाने वाला कोई अपना नहीं, गैर है। जनाब उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जब शहीद किया गया, वार किए गए, पहला सवाल किया, मारने वाला कोई अपना तो नहीं? अपनों के लफ्ज भी मार देते हैं। गैर तो गैर है, उसने माना ही नहीं, जाना ही नहीं, वो कदर नहीं जानता, उसे क्या पता। कहा नहीं, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है उमर के आदिलाना निजाम पे किसी अपने की उंगली नहीं उठी। ये वार किसी गैर का है और गैर वार करते रहते हैं। इस किताब को उसने जलाया है जिसे इल्म नहीं कि ये क्या है, वो सिर्फ इतना जानता है, उसकी ज़हन साजी की गई है कि जो ये पढ़ ले वो हमारा नहीं रहता, जो ये पढ़ ले वो हमारा नहीं रहता। और अगर आपको बताया जाए कि आपके बच्चे के बैग में कुछ किताबें हैं जो आपका बच्चा पढ़ के आपका नहीं रहेगा, तो आप टेंशन तो लेंगे। उन्हें यही सिखाया गया, जिन्हें यह पढ़ाया गया था कि लफ्ज लफ्ज, हरफ हरफ शिफा भी है, दवा भी है, दारू भी है, हर मर्ज का इलाज भी है, हिदायत भी है, रहनुमाई भी है। यह दस्तूर जिंदगी, मंशूर बंदगी है। उन्होंने जो इसे भुलाया है तो गैर ने जलाया है। जब हमें यह याद था
हम मुअज्जज थे जमाने में, मुस्लिमा होकर खार हुए तारके कुरान होकर। जब इसकी आयतों पे हमारा अमल था, हमारी घूरी से नहीं, अभी हमने आंख में आंख नहीं डाली होती थी। सही हदीस है रसूल सल्लम की, नुसिरतु बिर्रअबी नुसिरतु बिर्रुअबी मसीरत शहर। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने याराने के साथ और घराने के साथ अभी 1 महीने के फासले पे होता हूं और दुश्मन के दिल पे मेरी धाक बैठती। सर जी हम ऐसे ही थे, हम ऐसे ही थे। जब आमिले कुरान हामिले कुरान के साथ मिलके इन आयात को गौर से सुनते थे, समझते थे, दिल में महफूज करते थे, मेमोरी में सेव करते थे, हाथों से लिखते थे, इसकी किताबत होती थी, इसको जमा करते थे, मुदव्वन करते थे। एक सूरत पे 10 साल भी लग जाए लगा देते थे, लेकिन हम अमल करके दिखाते। लोगों को पता था कि जो पढ़ेंगे कर गुजरेंगे। आज जितने एहतजाज करने वाले हैं, अल्लाह उनके ईमान को सलामत रखे, उनके ईमान पे शक नहीं, कलमे पे शक नहीं, मोहब्बतों पे शक नहीं। लेकिन अगर मैं कैमरा लेके किसी को कहूं कि ये खोल के थोड़ा सा पढ़ देना, तो वो बेचारे नहीं जानते, उन्हें इल्म नहीं है। एक सफा पढ़ना मुश्किल, आयात के मानी मफाहीम और मकासिद का पता नहीं, अल्फाज का हुरूफ का मानी का इल्म नहीं, अल्लाह इस किताब में बंदे से क्या बोल रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं, नहीं जानते। तो सर जी अपनी बेवफाई को कहां लिखे? गैरों से मुझे शिकवा और हिसाब से अपनों से शिकवा हो रहा है। अगर इस किताब की कदर होती, आपके शहर में एक घर जला, मेरे वतने अजीज के दर्द रखने वालों ने भरपूर एक्शन लिया कि नहीं? मसला हल हो गया। अल्लाह के घर को गिराने और जलाने के लिए आया था। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील आया था, हाथी और साथी लेके। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब मेरे हुजूर के दादाजी मिले और मिलके क्या कहा था, अब रहा वो मेरे 200 ऊंट है तेरे पास। कहने लगा जब मैं चला था ना यमन से, तो लोगों ने मुझे बताया कि बड़े कद काठ का बंदा है सरदार अब्दुल मुत्तलिब। यार मैं तेरी शहर की ईंट से ईंट बजाने आया हूं, तेरी मुकद्दस तरीन इबादत गाह बैतुल्लाह को गिराने आया हूं, तेरे घर की 4 दीवारी के अंदर घुस गया हूं, और तू सिर्फ अपने ऊंटों की बात कर रहा है। यार वो सरदार थे, अल्लाह की कसम मुनाफिक नहीं थे, दिल के सच्चे, मन के खरे। कहने लगे मैं ऊंटों का मालिक हूं, मुझे मेरे ऊंटों से मतलब। उस घर का जो मालिक है, अगर वो उसका मालिक है तो बचा लेगा, मुझे अपने ऊंट बचाने हैं। या तो हम सब मिलके कह देना कि अल्लाह ये हमसे नहीं हिफाजत होता, हमसे इसकी हिफाजत नहीं होती। सरों पे रख के कह दो अल्लाह तू जाने, तेरा कुरान जाने। हमें तो अपने स्कूल बचाने हैं, बच्चों का निसाब बचाना है, सिलेबस बचाना है। हालात के मारे हुए हैं, हमारी फौज, हमारा एटम, हमारी सिपाह, कलमा गो लोग सब अपनी जगह हम सच्चे हैं, हम मुखलिस हैं। लेकिन अल्लाह हालात ऐसे हमारे बस की बात नहीं, इसे बचाना तूने है, रब बचा के दिखाएगा। लेकिन अगर इसके हाफिज और मुहाफिज, अल्लाह ने ये ड्यूटी हमारी लगाई है, ये ड्यूटी हमारी लगाई है। आप अपना गनमैन रखते हैं अपने घर के, वो आपका मां जो है उसका हिस्सेदार तो नहीं है, शराकत तो नहीं रखता, लेकिन आपको उम्मीद होती है मुश्किल वक्त हो तो गनमैन मेरे फ्रंट पे खड़ा हो, मेरे गार्ड सामने खड़े हो। अल्लाह ये काम किसी और से भी ले सकता था, अल्लाह ने मुझे और आपको इसका गार्ड बनाया, मुहाफिज बनाया। क्या हमने हक अदा करा?
बस सवाल इतना है, मुनाफकत में तो नहीं चले गए। मैं किताब 2 मिनट के लिए रख देता हूं, कोई बड़ी बात ना हो जाए, लेकिन सच ये है, आपकी या मेरी अल्लाह ना करे अहलिया हमारे सामने किसी के साथ बाइक पे बैठ के जाए, इज्जत भी करे, मोहब्बत भी करे, नाम भी ले, प्यार भी करे, भलाइयां भी ले, मैं सदके मैं वारी भी करे, किसी के साथ बैठेगी आग लगेगी कि नहीं? जलोगे? सर जी मैं लाहौर वालों से पूछ रहा हूं, जलोगे? अंदर कुछ फील होगा? तेरे रब के होते हुए तू किसी और के दर पे जाके बैठे। फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, कायनात का सबसे बड़ा मुहाफिज भी अल्लाह, पनाह देने वाला भी अल्लाह, सब कुछ अता करने वाला अल्लाह। जब तूने मेरा दर छोड़ के मेरे शरीकों के साथ जाके तो जलाया तूने मुझे भी है, इस कुरान को भी है, इसकी आयात को तूने पसे पुश्त ही नहीं डाला। गिनू, बड़ी लंबी लिस्ट है। अल्लाह ने कहा है सूद नहीं खाना, ना देना है ना लेना है। सर जी लेन देन आप कहेंगे मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन आपकी और मेरी पुश्त में जो अभी पानी का कतरा है ना, बूंद, यखरुज मिन बैनि सुल्बि व तराइब, और हर पाकिस्तानी मुसलमान की औरत की सीने की हड्डियों में जो अल्लाह ने बूंद रखी, मैंने सुना है वो भी मकरूज है, और सूद की मकरूज। हर जंग लड़ी हमने हुकूक के लिए, लेकिन वो जंग जो रब ने इस किताब में जिक्र करी, गैर तो गैर था, उसे पता था जिस दिन ये पढ़ के इस पे अमल करेगा फिर ना हमारा सूदी सिस्टम चलने देगा, ना हमारी धौंस चलने देगा, ना हमारा वर्ल्ड ऑर्डर चलने देगा। ये तो सिर्फ दिन में 5 मरतबा अल्लाह अकबर, 30 मरतबा अपनी अजानों में ऐलान करते हैं कि नहीं मानते हम तुम्हारे वर्ल्ड ऑर्डर को, हमारे नजदीक जिसकी दुनिया है वो अल्लाह है, ऑर्डर भी उसी का है, अला लहुल खल्क़ु वल अमल। ये इसी कुरान में, इसीलिए घबराते हैं वो तो किसी और वजह से। आपने और मैंने इसके साथ क्या करा है? कपड़ा उठाऊंगा पेट नंगा होगा, आप भी और मैं भी इस हमाम में नंगे हैं। लेकिन इस किताब ने करा क्या था ये आपको और मुझे पता ही नहीं। मुझे 5 बातें जो करनी है पूरी शरीयतों में, पैगंबर ने अपनी जिंदगी में और सीरत में पहला किरदार महफूज जिस्म जान, जिस्म और रूह दोनों महफूज होने चाहिए। सर जी भरी मजलिस में अगर कोई बंदा कहता है कि मैं रूहानी तौर पे इस वक्त सेटिस्फाई हूं, तो कोई एक बंदा हाथ तो उठाए। मैं नहीं हूं, मेरी रूह इस वक्त बिलक रही है, तड़प रही है। यार कैसे होगा जिसके घर के 10 लोग मर गए हों, जिसके घर में आग लगी हो, सब जल गया हो, कुरान जल गया है, आप और मैं शर्मिंदा नहीं है। हम तलब करें अपनी सिपा से और फौज से और वडेरों से, घर में कुछ नुकसान होता है तो बच्चों की उम्मीद होती है पहले मेरा भाई बाप आगे खड़ा होगा, वो मुहाफिज है। मैं जाके बड़ों को याद दिलाऊं कि ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं रिपोर्टें करवाऊं कि लिखो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिनकी जिम्मेदारी थी वो 56 के 56 सो गए। ये बच्चे बलूंगड़े उठ के मैं और आप एहतजाज करके गलियों में निकल के, हमारी आपकी हालत ये है कि हम बदअमली का शिकार हैं, उन्हें भी पता है। हर साल 2 मिनट के लिए चीखते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं और अपना स्टेटस लगा के बल्ले बल्ले हक अदा होगी। उसके बाद उसी रात में, उसी दिन में किताब और सुन्नत के एक एक आयत की मुखालफत ये खुद पढ़ने वाले और इस पे ईमान लाने वाले करते। ये तो आम बात है ना जी, बहनों का हक। सर जी किसने किसका हक नहीं खाया हुआ? कहां है अल्लाह की मस्जिदों का हक? हम साए खा रहे हैं। सुनिए बेवफा की तारीफ सुनिए। कौन है बेवफा? कुरान कहता है बेवफाई नहीं करनी, ये वफा मांगता है। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, मैंने तुम्हारे साथ कहां वफा नहीं करी। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, किसी एक जगह झुठला तो सही, रद्द तो कर। फिर भलाई का बदला भलाई बनता था, वफा का बदला वफा बनता था। क्या वफा करी है तूने? कौन सी जगह है जहां इंसान तू मेरे साथ जफा नहीं कर रहा? क्या तारीफ है बेवफा की? अगर मैं पूछूं ना बेवफा कौन होता है,
लोग कहेंगे जी शौहर बेवफा होता है, बीवी बेवफा होती है, बच्चे बेवफाई कर जाते हैं, दोस्त बेवफाइयां करते हैं। सुनो, कायनात का हर वो बंदा बेवफा है जो बेनमाज है। जुमला नोट करेंगे, कहीं इसको पल्ले बांधेंगे। कायनात का हर वो शख्स बेवफा है जो बेनमाज है, जो बेनमाज। बेवफाई करके वफा मांगते हो, वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। हम भी हैं तुम्हारे जैसे, जैसा करोगे वैसा करेंगे। ये वफा आज शुरू कर दो, इंशाल्लाह रुख बदलेंगे। क्या वफा करनी है? पहला काम, अपने वतने अजीज के गैर से लेके, इकलियत से लेके, अजनबी से लेके, किसी फिरके से लेके, घरों से लेके, जमात से लेके। मैं डेली खबरें पढ़ रहा हूं कि बेटी ने मां मारी है, बेटे ने बाप को मारा है। कल अभी बड़ी बहन ने छोटी बहन को, आपने खबर पढ़ ली। कौन है जो दूसरे को मारने के लिए हथियार रख के तैयार नहीं बैठा? फरमाया अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार। जिस मुआशरे में आप मुझे मारने के लिए, मैं आपको मारने के लिए तैयार बैठा हूं, ना कातिल को पता है कि मार क्यों रहा है, ना मकतूल को पता है कि मर क्यों रहा है, जहन्नम तो कल मिलेगी मिलेगी। अल्लाह उस सोसाइटी को जो है वो जहन्नम कदा बना देता है। बनी है कि नहीं बनी? कुरान मजीद महफूज जान, बदन, जिस्म और रूह देता है और उसकी जमानत देता है, गारंटी देता है। फरमाया एक जान का कातिल इस कुरान के मुताबिक, साहिब कुरान के मुताबिक, अल्लाहुर रहमान के मुताबिक पूरी इंसानियत का कातिल। एक बात पूछना चाहता हूं, तहरीक खत्म नबूवत में जितने लोग मरे वो सारे गैर मुस्लिम थे? आपने जिनको मारा वो सारे खत्म नबूवत के इनकारी थे? जिनकी अमलाक जलाई गई, कारोबार के नुकसान किए गए, गाड़ियां जली, कत्लो गारत हुई, ये सारे गैर मुस्लिम थे। मारने वाला भी खत्म नबूवत का अकीदा रख रहा है, जिसे मारा जा रहा है वो भी खत्म नबूवत का अकीदा। उन्हीं दिनों में सड़कों पे था, हम तो दिन रात सड़कों पे होते हैं। आप सोच नहीं सकते कि शायद ही जिंदगी की कोई रात हो कि जब खत्म नबूवत पे बात नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद कोई रात हो जब इस अकीदे को सीने में लेके, जब दुनिया मस्त सोई होती है, चौकों में, चुराहों में, सड़कों में, शहरों में, देहातों में, जंगलों में, वीरानों में जब दौड़ रहे होते हैं, रब कबूल करे, एक ही डर होता है कि कहीं अपना ना गैर तो करे तो दुख नहीं होता, सच्ची नहीं होता दुख। कोई मेयार तो होना चाहिए ना दोस्ती दुश्मनी का। देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई, रोकने वाला, मारने वाला, गाड़ियां तोड़ने वाला, आग लगाने वाला, वो भी खत्म नबूवत का मुहाफिज, और जो मारा जा रहा है वो भी खत्म नबूवत का मुहाफिज। तो कायदा कानून, ला कानून और रिट कहां है? हमारे कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को, रिट को चैलेंज किया जाए तो हम सारे डट जाएं। इसे कब कब, कहां कहां, कैसे कैसे चैलेंज नहीं किया गया। तेरे मेरे मुल्क में जितने दरबार और मिजार हैं, ये इबरत का शाहकार है। क्यों इबरत का शाहकार है? यार मैं तो हूं ही कुछ नहीं। इस शहर के वो औलियाउल्लाह जिनकी शोहरत पूरी दुनिया में है, मौत ने जब उनको नहीं छोड़ा, मुझे यह सबक सीखना चाहिए था। वहां जाके क्या कहना है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। जिंदा आबादी में, लाहौर में रहने वालों, आज तुम्हारे रब ने तुम्हारी जिंदगी की अमानत लेके तुम्हें भी कब्रों में भेज दिया है, तो अल्लाह तुम्हें कब्रों वाले उस आबादी में जो है वो शाद और आबाद और सलामती वाला रखे। तुम्हारी कब्रें सलामत रहें, तुम्हारा अंदर का माहौल सलामत रहे, तुम्हें अगले जहान में सलामती मिले, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाए, बरकतें मिले,
तुम्हारे साथ आगे मामले ठीक हूं, रब जन्नत के बगीचे बना दे, जहन्नम के गढ़ों से बचा ले, ताहद्दे नजर वसी फरमा दे। मैं किसके लिए दुआ करने गया हूं? जो वक्त का वली कब्र में लेटा है, मोहताज है वो मेरी दुआओं का। और मैं वहां जाके अल्लाह की तौहीद को चैलेंज करके, अल्लाह कहते हैं पुकारो जितना पुकारते हो, वो तुम्हारी इन जरूरतों से हट गए हैं। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। क्या बना के बैठे हो? भूल गए हो? यही वजह है कि जब रब की तौहीद महफूज नहीं, तो सर जी तेरी मेरी जान की क्या वैल्यू है? कहां है हमारी जान महफूज? कानून नहीं पड़ा इसमें, नहीं पड़ा। जान के बदले में पूरे कुरान की हर सूरत का थीम यह है कि हर इंसान की जान अल्लाह की अमानत है। जितने मर्जी तंग आ जाओ, खुदकुशी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर किसी ने कर ली है, मेरे महबूब मुर्शिद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जनाजा आपने नहीं पढ़ाना, इसका जनाजा आपने नहीं पढ़ाना। आप मुनाफिक का जनाजा पढ़ा के अपना जुब्बा उतार के मुंह में लुआब तक दे रहे हैं, लेकिन खुदकुशी करने वाला मुसलमान मरा है। क्यों? जान रब की अमानत थी, उसी ने दी है, वो खुद ले तो ले, ना कोई दूसरा मेरी जान ले सकता है, ना मैं अपनी जान ले सकता हूं। यहां तो घबरा के कहते हो कि मर जाओगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाओगे? खुदकुशी की इजाजत नहीं, आप औरों को मार रहे हैं, जान ले रहे हैं। वजह है कोई सबब? मामूली मामूली चीज पे जान महफूज। आपको पता है पूरी दुनिया इंसानियत की कातिल है। ये जो बड़े इस वक्त बने फिरते हैं ना, इंसानियत के अलमबरदार, इनकी कहानी पढ़ लो तो पीछे लाखों लोगों की लाशें नीचे हैं, इनके कदमों के नीचे। इंसानी खोपड़ियों के मीनार दरो दीवार बने हुए हैं। और मेरे मुर्शद की पूरी 27 साला नहीं 27 गज़वे 23 साला दौर को देख लो तो कितने मोहतात से अंदाजे के मुताबिक चंद शहदा की एक लिस्ट के साथ बहुत अजीम तर कामयाबियां समेटी। दुनिया में जंग का कोई कानून नहीं, मगर मेरे मुर्शद ने जान की सलामती के लिए एक कानून दिया। कहा जंग के अंदर किसी बुजुर्ग को नहीं मारना। और यहां तू मैं किसी भी बुजुर्ग को किसी चौक चौराहे पे पकड़ के बेइज्जत कर दें, घर में इंसल्ट कर दें, मार के बाप का लाशा सड़क पे फेंक दें, मां को किसी जंगल में छोड़ आए, ये वफा की है इस कुरान से, ये सेफ्टी दी है। जॉइंट फैमिली मौत लगने लगी है ना, क्यों? कि बूढ़े ना रहे। ओल्ड हाउस, जिन्होंने ओल्ड हाउस बनाए हैं, जिन्होंने बुजुर्ग मारे हैं, तो सुरूरी साहब एक बयान क्या दे बैठे, पैर नाल पैर मिलाओ कुछ नहीं होता। जिन्होंने मारना था बुजुर्गों को लगा लगा के, बातें तो निकल आती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये जितनी वैक्सीनेशन हुई है इसमें ज्यादातर पेंशनर्स को वर्ल्ड में मारा गया, जो बुजुर्ग सफेद हाथी बन के हमारे ऊपर बोझ बने। वो नीयतों से तो रब वाकिफ है। छुपा लोगे, लब तो सी लोगे मेरी तमन्ना के है रकीब, और वो आंसू जो पलकों से छलक जाएंगे उनका क्या करोगे? कितने बुजुर्ग गए, कहां गए? आज वो क्यों नहीं? जो वो कहें कर दें, ये जो कहता है वो कौन करेगा? नहीं जी, ये बस चूमने के लिए, चाटने के लिए, सर पे रखने के लिए, तावीज गंडे के लिए, और बस जी मुकद्दस है, बेटी गुजरे तो नीचे से गुजार दें और कोई पता नहीं अल्लाह की सुपुर्द। लोगों नहीं, जान और माल को इससे बढ़ के हिफाजत किसी और ने दी नहीं। महफूज जानो जिस्म रूह बदन, जब जब भी इसे अपनाया गया लोगों को ये सेफ्टी मिली है। अकेली औरत, सर जी मैंने उन जंगलों में भी रह के देखा है जहां जानवरों का तो डर होता है, सिर्फ कुरान की 2-4 मोटी मोटी हद्दे नाफिज,
किसी इंसान से आपको डर नहीं होगा। जानवर मुमकिन है कोई जमीन का, कोई पत्थर का, कोई पहाड़ का निकला है, लेकिन आपको इंसान से डर नहीं। क्यों? ये था दीन। आज कौन चाहता है कि मेरा नुकसान हो? कोई नहीं चाहता, लेकिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों लोग मारे जा रहे हैं? क्यों अपने बेगाने बन गए हैं? क्यों खून सफेद हो गए हैं? मेरे मुर्शिद ने कहा बुजुर्ग को कुछ नहीं कहना, औरत आ जाए नहीं कहना। सिर्फ एक औरत मिली है पूरे 27 गजवात में, 56 के लगभग गजवात और सरियात के अंदर औरत की लाश मिल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत गैर हो गई। पूछा क्या है, किसने मारा है? एक आदमी सिर्फ मरा था तलवार से कि उसने नीचे आके कलमा पढ़ा था और फिर मार दिया गया। पूछा क्यों मारा? जब उसने कलमा पढ़ा था। कहा इसने तलवार के डर से पढ़ा था। कहा तूने इसका दिल चीर के देखा था कि वो तलवार के डर से पढ़ रहा था या वाकई? यहां तक एतबार किया। तेरे मेरे मुर्शिद ने, हामिले कुरान ने अगले बंदे के कलमे का एतबार करा। मैं पूरी जिंदगी भी इसमें गुजार दूं ना दीन में, पता है क्या होता है? मेरे हमसाये को एतबार नहीं आता, वो समझता है ये काफिर है, ये मुशरिक है, ये बेवफा है। मेरी जमात का अनपढ़ जालिम तरीन मुजरिम तरीन बंदा भी मुझे वलीउल्लाह लगता है और दूसरे का वली भी मुझे मुजरिम लगता है। ये सीखा है आपने और मैंने। कहां है रवादारी? कहां है वो दौर के जब हर मसलक का एक आलिम खतीब मुबल्लिग इमाम मियां जी कहलाया करता था और सबके लिए मियां होता था। और आज अपने मसलक में भी इतनी तंजीमें हैं कि उनका लिबास, टोपी का कलर, कपड़ा देख के फिर आगे होते हैं सलाम लेना है कि नहीं लेना। जान कहां महफूज रहेगी? सर जी वो एक इशारा करेंगे, जन्नत के नाम पे हम दूसरे को मारने तैयार हो जाएंगे। दूसरी चीज, कुरान मजीद आपको महफूज माल देता है। क्या माना है महफूज माल का? कि आपका जितना मुआशी सिस्टम है इकोनॉमिकली सेफ पैकेज मिलेगा। वहां चोरी नहीं, वहां डाका नहीं, वहां मिलावट नहीं। वहां चोरी नहीं, वहां डाका नहीं, वहां मिलावट नहीं। मैंने अपनी आंखों से जब देखा कि मेरा बच्चा जो दूध पीता है उसमें बाल सफा पाउडर डाला गया है, मैंने जब आंखों से देखा कि उसमें केमिकल्स हैं, तेजाब डाले गए, खाद्य हैं उसमें, मैं अपने बच्चों की हिफाजतें कर कर थक गया। और जो उनको दूध आ रहा है, जिसका बिल में पे कर रहा हूं, हजारों में दे रहा हूं, वो मिलावट शुदा है। ये माल किसकी जेब में गया? माल भी गया, जो माल बदले में मिला वो 2 नंबर मिला, उससे मेरी भी सेहत गई, आपकी भी गई, आज़ाए रईसा गए, दिल गया, जिगर गया, गुर्दे गए, दिमाग गया, नजर गई, अकल गई, शक्ल गई। किसको रोऊं, किसको पीटूं? कुफार को। उन्होंने कुरान जला दिया। सर जी मैंने मिलावट करके बहुत बड़ा, ये तो अभी छोटा लगा है ना कपड़ा, इससे भी बड़े फ्लेक्स लगा के लिखा होता है मन गश्शाना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। 2 नंबरी साबित कीजिए, 5 लाख लीजिए और साथ में पंजाब फूड अथॉरिटी का कितना खूबसूरत फ्रेम करके वो लटकाया होता है बीच में सर्टिफिकेट, लाइसेंस। और शोर है कि कुरान जल गया। महफूज माल, ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, दिमाग में हराम कमाने की सोचनी भी नहीं, सोचनी भी नहीं। सर जी मैं जब दुनिया की तालीम पढ़ता था ना तो हमें सिखाया जाता था, माजरत के साथ 2 मिनट के लिए सिस्टम की बात कर रहा हूं, हम कहां चले गए हैं, आपके अल्लाह करे ऐसे ना हो। हमारे बिलखुसूस कुछ अकेडमीज में कुछ असातिज़ा ट्यूशन सेंटर्स पे सिखाते थे, रोल नंबर आ तगड़े मुंडे दा जेड़ा बहुता पढ़िया है आगे ला दो, माड़े दा थोड़ा पीछे कर दो। अब शायद बदल गया हो, मुझे नहीं पता, पहले ऐसे होता था। और मैं आगे बैठा हूं फ्रंट पे तो मुझे सिखाया जाता था कि तेरा रोल नंबर आगे होगा, हम वहां मिलके करवाएंगे। अगर बच्चों को ना आता हो तो आपने अंगड़ाई लेने के बहाने कुर्सी पे ऐसे कर देना है। सवाल नंबर 1 ओदा जोज नंबर 2 ठीक। अब किसी को क्या पता कौन पकड़ा जाएगा, ये सिखाया जाता है। जब मैं कुरान पढ़ने के लिए आया तो कुर्बान जाऊं अपने उन असातिज़ा पे, इसके निजाम पे। चले जितने मर्जी आप मौलवी को ताने दे लें, मुझे पहले टीचर ने यह सबक सिखाया, बेटा अगर इसमें एक हरफ का भी तूने नकल मार के इजाफा किया, तेरे
डिग्री पे नंबर चढ़ेगा, वो मिलेगी ना। उस पे अगर तेरी जॉब लगी या तूने उससे 1 रुपया भी कहीं कमाया, जब तक तेरे बच्चे उससे रिज़्क खाते रहेंगे, हराम का रिज़्क उनको जाता रहेगा। ये नहीं करना। बड़ा इल्जाम है जामे सल्फिया पे, दीनी मदारिस पे, हमारी मसाजिद पे। जिंदगी गुजर गई है मुझे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में दीन और दुनिया के इम्तिजाज और बंधनों के दरमियान खड़ा हूं। अभी तक एक टीचर किसी स्कूल कॉलेज लाइन में मुझे नहीं मिला है। वहां भी तालीम वर्ल्ड की, पढ़े लिखे लोगों की, मुहज्जब लोगों का निसाब है। वो कुरान चलाएंगे क्योंकि उनके निसाब के हम आड़े आते हैं। मुकाबला है, उनका सिस्टम और है। मैं आऊंगा तालीम तरबियत पे, लेकिन मुझे अभी यहां माल पे रुकने दीजिए। मैं अपने बच्चों को आई काम करवा रहा हूं, बी काम करवा रहा हूं, एम काम करवाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम उनको लेकर के जाते हैं, बहुत ऊंची ऊंची सीटों पे भेजते हैं। वर्ल्ड में एक ही चीज सिखाते हैं, किसकी जेब से कैसे छीनना है। बहुत बड़ा ऊपर सामने ये लिखो, लेकिन जो बीच में नुक्ता है ना, ओला है, उसको छोटा सा स्टार लगा के साइड पे लिखो ताकि कोई पढ़ ना सके। 2 नंबरी का, सूद का, मिलावट का, धोखे का, लोगों की जेब से निकालने का। मैं तो मिसाल देता हूं, अगर 100 रुपए का नोट और 100 रुपए का बॉन्ड बराबर है तो क्या जरूरत है हुकूमत वक्त को इतना खर्च करने की और उसको छापने की। 100 की जगह पे 100 का नोट नहीं रखा जा सकता। 100 का नोट मुझसे लेके 100 का बॉन्ड क्यों दिया जा रहा है? पीछे कुछ है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ना होता तो मेरे दीन ने नहीं सिखाया। ओला नहीं, मेरे पैगंबर इंस्पेक्टर बन के गए। मदीने की मंडी में ढेर लगा हुआ है, गंदम का ढेर लगा हुआ है। मेरे मुर्शिद ने ऐसे हाथ से, जब हाथ में थोड़ी गंदम आई तो नीचे गीली लगी। कहा ये क्या है? कहने लगे महबूब रात बारिश हो गई थी तो कहा ये नीचे गीली, ऊपर जो है तूने खुश्क रखी हुई है, तो इसको जरा वाज़े कर। मन गशना फलैसा मिन्ना, मिलावट करने वाला हम में से नहीं है। यहां नहर से लेके चल जहां तक चलता है, जो फ्रंट के आम देख के मैं रुकता हूं, मुझे पीछे वो नहीं मिलते। मेरा फ्रंट कुछ और है, मेरा बैक कुछ और है, मेरा पेशे मंजर कुछ और है, मेरा पसे मंजर कुछ और है। आम की पेटी के ऊपर कुछ और है, नीचे कुछ और है। आड़ू ऊपर 1 नंबर लगा हुआ है, नीचे अल्लाह माफ करे ऊपर आलू बुखारा देख के मन राजी हो जाता है कौन? माल महफूज। मैं मुसलमान था तो लोगों को पता था जो ये ऊपर से है वो अंदर से है, जो जाहिर है वो बातिन है। इसकी बात में 2 नंबरी नहीं, मिलावट नहीं, रिश्वत नहीं, धोखा नहीं, फराड नहीं, ये वो नहीं। कितने सिस्टम चला रखे हैं इस जहन्नम को भरने के लिए जो पेट की है, मगर ये भरता ही नहीं, भरता ही नहीं। मैंने अपने दूध वाले से पूछा, यार इदा क्यों करना? कहता प्रोफेसर साहब गुजारा नहीं होता, मैं 200 रुपए किलो दे के भी मेरा गुजारा नहीं। मैंने कहा कैसे करते हो? बैठ गया, अल्लाह उसको जज़ा दे। कहने लगा जी जिथों पिछू चुकी दा मन लईदा विच मन बर्फ पाई दी। उन्होंने किदां दिता मैनू नहीं पता। अगे एक जगह ते आण के जिन्ना दा कोई रेट दिंदा उदां दा पानी पाई दा। फिर मैं जिनको वो देता था उनको मिला, कहते जी असी अद्धा होर पाई दा। घर ला करके दिया, घरवाली से पूछा, कहने लगी अद्धा कि मैं भी पाऊंगी, किदां गुजारे हो? नहीं तो घर वाला कह रहा होता है 4 परौने आउंडे पानी पा ली, प्योर दी चाह नहीं जानी। प्योर था कहां? खालिस कहां है? नहीं ये रहना, खालिस है कहां? अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। मैंने तुम्हें खालिस दिया है, मेरे बंदू की खिदमत भी खालिस, मेरे नबी की इताअत भी खालिस। पैगंबर की इताअत खालिस नहीं है, सारी सुन्नतें मीठी मीठी के नाम पे पता नहीं कितनी बिदआत, खराफात, रसूम और रिवाज मेरे महबूब के नाम लगी हैं। तौहीद खालिस नहीं है। 10-10 नंबर की चीजें लेकर के फिर के हम कहते हैं तौहीद खालिस। फिर जूते ना पड़े तो क्या हो? बुरा लग रहा होगा आपको भी, बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है और हकीकत में लग रहा है। तीसरी चीज महफूज इज्जत। महफूज
जान वो है जो बन गए हैं। इज्जत का माना क्या है? जिन्होंने अभी आना है, जो बाप की पुश्त में है, जो अम्मा की सीने की हड्डियों में पड़े हैं, अमानत पड़े हैं, जिन्होंने कल को मेरा हसब और नसब बनना है, जिन्होंने मेरी आल और औलाद बनना है, जिनसे कल को तो याराना भी पाक, घराना भी पाक, ये माना है। याराना भी पाक, याराना पकीजा होगा तो घराना पकीजा रहेगा। अगर याराना 2 नंबर हो, घर में जगह दूं, रोटी भी खिलाऊं और जोर से दरवाजे पे आके मुझे गले मिलें, पीछे मेरी इज्जत है, बच्चे हैं, मैं दोस्त को गले लगा रहा हूं और वो मुझे अस्सलामु अलैकुम कह के अख मटक्का मेरी इज्जत पे रखे तो कैसा लगेगा? मैसेज में अस्सलामु अलैकुम, सोच पीछे क्या है? नाम मोहब्बत का, दावा मोहब्बत का, डाका इज्जत पे। गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? बड़ा बुरा लगा था मेरा ये शेर पढ़ना और जुमला पढ़ना। लोगों ने एतराज करे, हक बनता है करो। आपको शायद इल्म ना हो, चोलिस्तान और रोही के इलाके में उल्लुओं का इलाका है, बहुत बसते हैं। मैंने जब ये शेर पढ़ा तो मैंने स्पेशल सफर करा था। मैं चोलिस्तान का चोली हूं, थर थारी समझ लीजिए, सहरा का सहराई मान ले। गया मैंने कुछ दिन गुजारे, उनकी जुबान समझी क्या कहते हैं। हर जानवर अपनी बोली बोलता है और आज भी अगर आप समझना चाहें, घर में मुर्गियां रखी होती हैं तो समझ आ नहीं जाती। जब हम कहते हैं आह 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 आह, वो हमारी समझ लेती है, भाग आती है कि मुझे दाना मिलेगा, पानी मिलेगा। और वो खास आवाज निकाले तो मां कहती पोतो ने अंडा दिता ही सामने। तो समझते नहीं, हम जुबानें समझते। मैंने यहां जाके शेर पढ़ना शुरू कर दिया, गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है। वो आगे से मुझे जवाब दें, तेरी इबारत ठीक नहीं। कोई मौलवी गलत इबारत पढ़े तो समझाते हो ना कि इसका कुरान ठीक नहीं, इसकी हदीस की इबारत ठीक नहीं, अरबी ठीक नहीं, नाव ठीक नहीं, सरफ ठीक नहीं। मैं उर्दू में पढ़ रहा था, वो मुझे कहते हैं ठीक है तू उर्दू पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन जबर जेर में गलती कर रहा है। मैं बड़ा परेशान हुआ कि उल्लू मुझको पढ़ा रहे हैं। खैर, मैंने पूछा चलो यार बताओ क्या है, सही क्या है? कहने लगे दुरुस्त कर, ये शेर यूं है, गुलशन की बर्बादी को एक ही इल्लू काफी है। पेश नहीं है, जेर है। जबर न बन, जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। हम पे इल्जाम लगा रहा है, मुजरिम तेरे अपने हैं, उल्लू नहीं है, इल्लू है। गुलशन की बर्बादी को एक ही इल्लू काफी है। हर शाख पे इल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? जा पता कर अपनी रात के इल्लुओं को। हम भी जागते हैं उल्लू बन के, मगर तेरे बाग में कभी भूंडी नहीं करी, जिना बाग में नहीं आए, तेरी किसी इज्जत को छेड़ा हो, आंख धरी हो, आंख मारी हो, सीटी मारी हो, आवाज लगाई हो, पीछा किया हो, एक उल्लू का हवाला दे दे। मैंने कहा कौन होते हैं? कहते तेरे इल्लू होते हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहते तेन समझ आउंदी किदां है, अपने दी गल है। मैंने कहा फिर भी। कहने लगा ये जो तेरा पूरा स्लोगन है ना, आई लव यू का, ILU, ये इसको पढ़ क्या बनता है? इल्लू बनता है कि नहीं बनता? ये मोहब्बत के नाम पे तेरे घर घर की इज्जत लुट गई। चकले बदनाम थे, एक ही कमरे में मां भी है, बेटी भी है। मां का अपना याराना है, बेटी का अपना याराना है। माजरत, हाथ जोड़ रहा हूं, गुस्सा ना करना। बाप अपने बेटे को अपने कमरे में नहीं लेटने देता, उसकी प्राइवेसी है। बड़ा भाई छोटे को नहीं लेटने देता, उसकी प्राइवेसी है। बहन भाई को नहीं लेटने देती, उसकी प्राइवेसी है। शौहर अलग लेटा हुआ है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। बीवी अलग लेटी हुई है, उसकी अपनी प्राइवेसी है। सित रख या रब, अल्लाह मेरे पर्दे रखना, मेरी इज्जत, मेरी नामूस। हम कहते हैं ये बुरा है, मान लिया बुरा है। गंदगी को कभी गंदगी से धोया जाता है? उन्होंने कुरान जलाया था, हम इंजील जला सकते हैं, तौरात जला सकते हैं। मेरे मुर्शिद ने मेरी तरबियत नहीं करी, रहबरे कुरान ने, हादी कुरान ने हमें ये नहीं पढ़ाया। गंदगी का जवाब गंदगी नहीं, गाली का जवाब गाली नहीं, बोहतान का जवाब बोहतान नहीं, इल्जाम का जवाब इल्जाम नहीं। मगर कितने इल्जाम हैं जो हम लगा के चला के बैठे हैं। कोई सियासतदान है जो बचा हो जिसको हमने ये ना कहा कि इसका बैक अच्छा नहीं?
मेरे मुर्शिद के पास जो कलमा पढ़ने आए थे, साफ होके आए, एक दफा नहा के समामा बिन वसाल आ गए। मेरे मुर्शिद ने उसके पीछे को एक लफ्ज किसी प्रोफाइल में लगाया हो कि ये पहले ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, इसने मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, मुझे कहा तेरे मदीने से बुरा शहर कोई नहीं, तेरे चेहरे से बुरा माज़अल्लाह चेहरा कोई नहीं, तेरे दीन से बुरा दीन कोई नहीं। एक जुमला नहीं मिला मुझे, जो गुजर गया डिलीट। कलमा पढ़ लिया है, अत्तौबतु तजुब्बु मा कबलहा, अल इस्लाम यजुब्बु मा कबलहु, वल हज्जु यजुब्बु मा कबला। हम तेरी पिछली फाइलें नहीं खोलेंगे, क्लोज। हमारे यहां कोई सियासत में आ जाए, बेचारा जितना मर्जी साफ नीट क्लीन हो, असी ओदा किते नो कितु बैकअप डाटा चुकना। तस्वीरें हमारे पास बड़ी बड़ी माशाल्लाह इस वक्त टेक्नोलॉजी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। बाद में जब तक कोई चेक करेगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी सही क्या है, 60-70 साल उसकी इज्जत रुल गई होगी, बच्चे धक्के खा के। फिर कोई जज कह देगा कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो एक कहने वाले ने कहा था, जज साहब रब दा वास्ता जे इन्ना लिख दो मैं बरी कीता है, बाइज्जत दा लफज कट दो विच। इज्जत कहां रह गई जब तेरे मेरे घर के सामने आके तमाशा लग गया, सोशल मीडिया गैर जिम्मेदार हो गया, जिसके मन में जो आए। अल्लाह की कसम, दुनिया कहती है कि जिन्हों घर च दूजी दफा रोटी तो बाद दी गल है, जिस बेचारे की कहीं कोई वैल्यू नहीं, वो उठ के वहां हाथ डालता है जिसको शायद रब भी हया की नजरों से देखता है। और जाओ नोट करो, जिस सर में और चेहरे में जिस्म पे एक सफेद बाल आ जाए, अरश वाला हया करता है। उसको हया आए अल्लाह की या ना आए, लेकिन अल्लाह हया करता है। इन्नल्लाह हय्युन करीम, तेरा रब बड़ी हया वाला करम वाला है। गैर मुस्लिम भी एक दफा हाथ उठा के कह दे ना अल्लाह माफ कर दे, तो अल्लाह कहते हैं यार जा, तू मेरे अगे हाथ चुके ने तेन खाली मोड़ा। रब हया करता है। तो प्यो 100 दफा पुत्रा अगे हाथ जोड़े ना, ओ यार जान दो, सौरा जोड़े, ओ यार मैं तेन धी दी है यार माफ कर दे। साले तरले करें, भरा जान दे केड़ी गलती कर बैठे हैं। भाई चीखे, ओ वीरिया एक मां दा खून, एक मां की कूक से जन्म लिया है, चल के आया हूं माफ कर दे। बीवी सारी रात भी पांव पकड़ के बैठी हो, लेकिन मैं ऐसा खुददार और मुअज्जज बन के, सारी दुनिया मेरे नजदीक बदकार, बुरी, बेहया, बेवकार। कल कयामत के दिन जब जिस्म नंगे होंगे, पर्दे की उम्मीद नहीं होगी तुझे। दीनदार दीनदार पे कीचड़ उछाल रहा है, सियासतदान सियासतदान पे उछाल रहा है, डॉक्टर अपने दूसरे जो है वो एलोपैथी, होम्योपैथी, देसी पैथी को लेके बैठी है, जज जजेस पे लगा हुआ है, वो कला के खिलाफ लगे हुए हैं। कोई शोभा खाली है तो फिर इज्जत कहां से महफूज रहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मन खब्बाबा, अगले लफ्ज बोल दूं, जिसने डोरे डाले और खराब किया किसी की बीवी, बहन, बेटी या इज्जत को, फलैसा मिन्ना, वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता। तो यहां तो ससुर अपनी बेटी का घर उजाड़ रहा है, बाप। यहां भाई कहते हैं कोई गल नहीं सांभ लांगे, शौहर दयूस बन के भी उजाड़ रहा है और गैरतमंद बन के भी उजाड़ रहा है। उसे नहीं पता कि मेरी बीवी इस वक्त कहां कहां है, लेकिन गैरत के अंदर अकड़ा हुआ है, मेरी अकड़ मेरी अना, क्या करूं तेरी इस अना को। कुरान तो कहता था दुनिया में सबसे अच्छे अखलाक वाला वो है जो बीवी के साथ अच्छे अखलाक से बोले। बीवी के सारे जहान के लिए हमारी मिठास और शहद, जुबानें मीठी, लफ्ज मीठे। बीवी आ जाए वेंदे ही मैनू कुछ हो जाता जी, मेरे तौर को मजांदा ना, मैनू इहदा बूथा नहीं चंगा लगता, मैनू शक्ल नहीं चंगी लगती। और बीवी से पूछ लें, शौहर को देख के उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है। माना दिन भर की तकलीफ है, तूने उठाई है, वो भी उठा के आया यार, कुछ समझो। ये इज्जतें कैसे महफूज रहती। अगर कांटे ही फूलों के मुखालिफ हो जाएं और बाढ़ ही फसल को खाना शुरू कर दे तो अल्लाह हाफिज है। मारम रिश्ते, मारम रिश्ते। क्या बहन के वजूद से भाई ने बच्चा नहीं जना हुआ है, मौजूद है, मौजूद है पाकिस्तान में। मां के पेट से बेटे ने एक बच्चे को जन्म दे रखा है। कहां इज्जत,
अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी, ना जुबान से हिफाजत ना हाथ से हिफाजत। जो मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, एक जुबान की, जुबान ने बात शुरू करी, नफ्स ने शर्मगाह ने जाकर के मोहर साबित की, हया कहां रहा, फिर इज्जत कहां रही, नसब कहां रहा। कल को बच्चे हलाली ढूंढोगे कहां से मिलेंगे। रिश्तों में कहा जाएगा भाजी कोई इज्जतदार खातून लब दो खानदानी। भाई खानदानी तो है लेकिन अगली गारंटी कोई नहीं है। कौन देगा गारंटी? जब 99% बच्चियां मदारस से हट करके उन इदारों में चली गई हैं जहां भूखे भेड़, ये माजरत के साथ, जब बाप से बेटी आज महफूज नहीं रही, भरा पड़ा है मीडिया और उसको उछाला जा रहा है। अल्लाह करते कोई खबर हम दबा ही लेते। अगर दुनिया का कंट्रोल मेरे हाथ में होता, मेरा रब बेहतर जानता है कि अल्लाह की कसम जिस जगह पे इसे आग लगाई गई थी ना, उसके 1 एकड़ के बाहर यह खबर ना मैं निकलने देता। एक वकूआ है दुनिया में हो गया है, उसकी वजह से इसको शेयर करके लानत भेज के शेयर कर दो। एक बार उन्होंने करके दिया है, बाकी मेरे मुसलमानों का मीडिया है जिसको करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में अनगिनत फैलाया है, जिसे कल तलक किसी की कोई प्रोडक्शन को जानता नहीं था। फोटोज आ गई हैं, ये है ये है। अब मुझे ये भी पता नहीं, पॉजिटिव तो आपने दूसरा पहलू नहीं देख रहे क्या हो रहा है। वो सारे काम हर साल हम ही से करवा रहे हैं। उनकी तशहीर आज स्वीडन की हो रही है, पीछे डेनमार्क की हुई थी, उससे पीछे हॉलैंड की, कभी किसी की कभी किसी की। वो तो अपना काम कर रहे हैं। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। रोशनी ली, चौथी चीज क्या गिनी? जान महफूज, माल महफूज, इज्जत महफूज, दीन महफूज। क्या है दीन? निसाबे तालीम और तरबियत। निसाबे तालीमो, एक मिसाल पहले भी दे चुका हूं याद दिलाने के लिए। मेरे मुर्शिद के आते हुए निसाबे तालीम यह था कि गाली देनी होती थी तो कैसे देते थे? ये उंगली उठा के। इसका माना था उस चुप रहे, चुप रहने दे। अगर वो बोल पड़ा तो ये उंगली गाली के लिए इस्तेमाल होती थी। सब्बाबा, सब्बो शितम करने के लिए। तेरी 7 पुश्तें ऐसे, अबाऊ अजदाद ऐसे, तेरा ददियाल ऐसे, ननियाल ऐसे, तेरा ससुराल ऐसे, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी इज्जत ऐसे, मैं जानता हूं। 7 पीढ़ियां पुण के रख देंगे सी सुंगल। मेरे मुर्शिद का दीन क्या है? दीन सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीहात का नाम है। आते ही मेरे मुर्शिद ने इस उंगली का टाइटल भी बदला, काम भी बदला, वजीफा भी बदला, जिम्मेदारी भी बदली, ड्यूटी भी बदली, उन्वान भी बदला और इस उंगली को बना दिया सब्बाहा। ये पाकीज़गी के लिए। मेरा रब भी पाक सुभान अल्लाह, मेरे रब का कुरान भी पाक सुभान अल्लाह, मेरे रब की वही भी पाक सुभान अल्लाह, मेरे रब का पैगंबर भी पाक सुभान अल्लाह, कल्बे अतहर भी पाक सुभान अल्लाह, जुबाने वही भी पाक सुभान अल्लाह, कुरान की एक एक आयत पाक सुभान अल्लाह, मेरे पैगंबर की हदीस पाक सुभान अल्लाह, मेरे नबी का याराना पाक सुभान अल्लाह, मेरे नबी का घराना पाक सुभान अल्लाह। तेरा मेरा याराना तो पाक हो, मेरे नबी का याराना ही पाक नहीं। आज जिन्ने आए जे मैं कहां माजरत नाल, एडी दूरों दूरों एवं तो नहीं बंदा आ जाता यार। कोई फारस से आया है, कोई रूम से आया है, कोई हबशा से आया है, कोई कहीं से, कोई कारोबार छोड़ के आया, कोई मंडी छोड़ के आया, कोई दुकान छोड़ के आया, कोई बीवी छोड़ के आया, कोई बच्चे छोड़ के आया, कोई जान जो है वो जोखों में डाल के आया है, कोई सूली पे 4 लहरा के फिर आया है। मगर मेरे नबी के सारे यार बेकार निकले, सिर्फ 4 ठीक निकले। मैं कहा पूरी मसीत च सारे बेकार ने, सिर्फ 4 ठीक ने। हक 4 यार, बाकी दुख लगू कि नहीं? प्रोफेसर चंगी नहीं की थी, 4 लफज की पढ़ गए हैं, 1.5 फुट ऊंचा की खलो गए हैं, तेरियां नजरें ही बदल गई। सर जी, सारी कायनात में से अफजल तरीन मेरा टीचर, सबसे बेहतरीन मुअल्लिम मेरा मुर्शिद, सबसे बेहतरीन सुफ़ा यूनिवर्सिटी उनकी, हॉस्टल उनका, तालीम उनकी, तरबियत उनकी, कुरान उनका, आयतें उनकी, बुरहान उनकी, दलील उनकी, यकीन उनका। कुरान गवाही दे, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। कुरान कहे इंसानों के ज़रफ और बर्तन धोए हैं तो कमाल धोए हैं। की ख्याल है?
एडी बुराई तो कोई घर च काम वाली दी नहीं करता, वो कह दवे ना भांडे बहुत साफ धोते ने ते सारे महल्ले च खबर पै जाए माशाल्लाह सफाई बहुत चंगी कर दी। रब कुरान में कह रहा है सफाइयां कर दी, धुलाइयां कर दी, पाकीज़गियां, इम्तिहान ले लिए, सीने पाक हैं, दिल पाक हैं और दिल की धड़कने पाक हैं, खून पाक है। उलाइकल्लज़ी नम्तहनल्लाहु कुलूबहुम, यकीन ही नहीं आ रहा उन्हें जी सारा याराना ही बेकार से। जब नबी का याराना ठीक नहीं था तो आपके घराने पे भी उंगली उठ गई। ज़ाहिर है यार ही घरों में आते हैं, यार ही पास बैठते हैं, फिर बीवियां कहां, फिर बच्चे कहां। लेकिन 57 बरस मेरे नबी के याराने में मेरे नबी की हाल रही है। 57 बरस, 57 बरस हिजरत के बाद मेरे नबी की आल को, घराने को किसी ने फूल की पत्ती भी उठा के यूं मारने का इशारा नहीं किया। मारना तो दूर है, बलाइयां ली हैं, मोहब्बतें की हैं, गले लगाया है, सीने से लगाया है, गोद में बिठाया है, कंधों पे उठाया है, उंगलियां पकड़ी हैं, खाने खिलाए हैं, मोहब्बतें की हैं, नजराने पेश किए हैं, दिलो जान पेश की हैं, पहरे दिए हैं और अपने अंदर रखा है 57 बरस मदीने की गवाही। यह है मेरे नबी का याराना। एक घर नहीं, दो घर नहीं, गिन उंगलियों पे ये घराना है। और ये रोजा है सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो रोजा है सैयदा सौदा का, वो अगला रोजा है सैयदा हफ्सा का, वो आगे है उम्मे सलामा का। गिनता चला जा, 12 रोजे 12 घराने थे मेरे मुर्शिद के। एक आपकी जिंदगी में सैयदा खदीजा फौत हुई और दूसरी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में सैयदा ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा फौत हुई। बाकी उस वक्त हयात थी जब मेरे मुर्शिद गए। मेरे नबी के याराने ने उन घरानों को कितनी इज्जतों और हिफाजत से रखा तुझे पता ही नहीं है। जिसका अपना घर सेफ नहीं, जिसका किरदार सेफ नहीं, जिस बेचारे को पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, वो उठ के उंगली उठाता, हम कहते हैं यार इन्हें वाकई को गालते होनी है की थी। और 57 बरस के बाद अगली चीज है महफूज सोसाइटी। सोसाइटी और मुआशरा, ये मुआशरा है मेरे नबी का, वो रियासत मदीना है। सिर्फ एक हज मेरे नबी के घराने को कह के कूफा बुला लिया गया। 72 लाशें खून में बहा दिए गए। इल्जाम मेरे नबी के याराने पे डाल दिया गया। याराना तो आगे लेट लेट के घोड़ों के रोक रहा था, ऊंटों के, ना जाया जे। वहां बाप को शहीद कर दिया गया, ना जाओ। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। महफूज सोसाइटी जब तक नहीं दोगे, ये पिछली 4 चीजें हैं, निसाब है, तालीम है, तरबियत है, तज़किया है, जो आपको महफूज सोसाइटी देगा। सर जी हमारी सोसाइटी कितनी महफूज है। मैं जब आता हूं ना किसी मस्जिद में, मिसाल देने लगा हूं, नाराज ना होना, पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, सबसे अच्छा अल्लाह का घर है। अल्लाह के घर से अच्छी जगह तो नहीं है। मैं अगर आपको कहूं ना मेरे कितने जूते उठाए गए हैं, तो मेरे पास उस लिस्ट में तादाद नहीं है इस 30 साल में। जब अल्लाह के घरों की सोसाइटी महफूज नहीं, नमाज पढ़ते हुए मैं डर नहीं होता। किसी ने खूबसूरत लिखा है, पीछे रखी दी तो जुत्ती नहीं होंगी, मौलाना अगे रखी है तुसी कहंदे हो नमाज नहीं होंगी, जाइए कितने। आज महफूज मस्जिद वो समझी जाती है जिदे च माशाअल्लाह डब्बे डब्बियां दे नंबर, ओदी चाबी जुत्ती विच रखो, चाबी जेब च पाओ। इसी एक मस्जिद में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं वुजू कर रहा था, वो बेचारे ने जिदा आदत नहीं, कईयों मोबाइल ते चाबी अगे रखी है, वो चाबी अगे रख के उन्हें सुनता शुरू की, पिछू एक आया। यह है महफूज सोसाइटी। कुरान ने यह सिखाया था। मेरी मस्जिद लगातार जूतों का मसला, ऑफिसर कॉलोनी, वो जी बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, जजेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, अहले इल्म होते हैं, जिन्हों में ना पुरानी टूटी जूती पाके आया। मैं कह सर कॉलेज मेरे नाल हॉस्पिटल च अदालत च सूटेड बूटेड थे, कहते भाजी मसीत जो हुई, फिर अल्लाह का घर जो हुआ। शादी आलू में जाए तो बन सवर के लाड़ा बन के, रब के घर में आए तो बेहाल होके आए, डरा हुआ है सोसाइटी से।
मैंने इतने खुतबे दिए, डराया अल्लाह का डर, खौफ, तकवा, लहियत। ओ यारो ये हिसाब होना है, कल क़यामत के दिन जूता नहीं दिया जाना, बड़े जूते पड़ने हैं। दुनिया टस से मस नहीं हुई, आयतें पढ़ी, कुरान पढ़ा, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। ओए अल्लाह दे कैमरे लगे जे, कोई नहीं मन्या। कुछ अरसा पहले असी कैमरे लवाए ते बाहर बोर्ड ते लिख दिता, खबरदार आपको कैमरे की आंख देख रही है। माशाल्लाह तब से किसी जूते उठाने का वाकया नहीं पेश आया, तब से किसी जूते की चोरी का वाकया पेश नहीं आया। और माजरत के साथ दसिया जे ना मेरे गल उत्थे ना पहुंचे, वो पिछे ना हाले असी सिस्टम नहीं लाया, सिर्फ अगे मुंह ही लाया। ये मुसलमान हैं, ये अहले कुरान हैं। इनको घर घर में सिक्योरिटी कैमरे लगाने पड़ गए। बाहर के डाकुओं से तो बच जाओगे, जो अंदर के डाके हैं उन पे क्या करोगे? महफूज सोसाइटी। जनाबे उमर गुजर रहे हैं, वाकई सुनते हो, कहां से लाओगे मिसाल? मेरे पैगंबर की तरबियत की सोसाइटी की कहां से लाओगे? महफूज सोसाइटी। मां कह रही है पुत दूध च पानी पा दे, वाकई को ज़ईफ कह दो, सनद को काट के साइड पे कर दो, लेकिन वो सोसाइटी थी। बेटी कहती है अम्मा मुर्शिद उमर ने रोका है, अमीरुल मोमिनीन ने मना किया। कहती वो केड़ा वेखण दिया इस टाइम, पा तेरा अब्बा केड़ा घर है, चल कोई हिसाब ला ला कोई पुत थोड़ा यार, वो केड़ा वेंदा है, महीने बाद आना, चलो बाहर गया 3 साली आऊ, लाओ सूतर। दूजे कमरे च लेटिया, पुत केड़ा वेंदा, ओदे तक केड़ी आवाज जांदी, चलो कोई हिसाब लाओ। मां ने कहा हिसाब लगा। धी ने अगों जेड़ी गल कही सी ना जी, अम्मा उमर नहीं देख रहा, रब तो देख रहा है। महफूज सोसाइटी। एक बकरी का नुकसान नहीं हुआ। उसी उमर के बेटे कहते हैं मैं उम्रे पे जा रहा हूं, साथ मेरे गुलाम है। एक बकरियों के चरवाहे बच्चे को देखा, दिल में आया, अब्बा हुजूर पूछ लेते हैं, मैं भी पता कर लूं, टेस्टर लगाऊं, बच्चा कैसा है, ईमान और अकीदा चेक कर लूं, जंगल चेक कर लूं। बच्चे नीचे आया, बेटा एक बकरी चाहिए। कहा जान की अमान पाऊं, चरवाहा हूं, मालिक नहीं। कहा समझ नहीं आई यार बेटे, तू पैसे ले बकरी दे, इतनी बकरियां। कहा बोला है ना मालिक नहीं, बेचने की इजाजत नहीं, चराने का हुक्म है। कहा पैसे जेब में रख, एक बकरी दे, मालिक को बहाना मार देना। कहा बहाना क्या? कहने लगे हम बताते हैं। मालिक को कहना बकरी भेड़िया खा गया। बच्चे ने जो जवाब दिया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं, अल्लाह की कसम नहीं तो घर में यह जुमला मैं सोने से लिख के रखता। फाइन अल्लाह, मालिक को तो झूठ बोल के मुतमईन कर लूंगा कि बकरी को भेड़िया खा गया, जेब में पैसे डाल लूंगा। इस वक्त मेरा अल्लाह कहां है? क्या वो नहीं देख रहा? कल क़यामत के दिन मुझसे पूछा तो मैं बकरी कहां से लाके दूं? तेरे मेरे दफातर, तेरे मेरे ऑफिस, तेरे मेरी पूरी माली जानी इल्मी दीनी करप्शन एक जुमले पे खड़ी है। फाइन अल्लाह। कैमरे की आंख देख रही है, बड़ा फिक्र है, स्पीड नॉर्मल कर रहता है, सामने कैमरे का पड़ा है, बड़ी जल्दी जो है नीचे वाले ट्रैक में आ जाता है, 100 बहाने करता है, अल्लाह नहीं देख रहा। फाइन अल्लाह। आइए महफूज सोसाइटी। आखिरी मिसाल और या सलाम। 22 लाख मुरब्बा मील के 25 लाख मुरब्बा मील, 35 लाख मुरब्बा मील, ये हुदूद अरबा गिना जाता है खिलाफत राशिदा का। रूम ने और फारिस ने, 2 सुपर पावरों ने अपनी अपनी एजेंसीज रवाना की, पता करके आओ ये जिनकी हुकूमत को देख के, सिपाह को देख के, फौजियों को देख के, रिबी इब्ने आमिर को देख के, मुगीरा बिन शोबा को देख के, रुस्तम रात को कांप रहा होता है, नींद नहीं आती, शाह रूम कांप रहा होता है, वो खालिद बिन वलीद 7 बंदे लेकर के आगे आता है तो शाह रूम पीछे हट जाता है। हम उनको ऑफर करवाते हैं डॉलरों की, पैसों की, वो कहते हैं नहीं हम खून के प्यासे हैं, खून पिला दो, पैसे नहीं लेने। यार ये कौन लोग हैं? पता करो इनके पीछे कौन है, इनका बादशाह और सदर कैसे रहता है, रहने का स्टाइल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, हिफाजती हिसार क्या है। होता है ना दुनिया का सबसे पावरफुल इस वक्त है अमेरिकन सदर, और वो बेचारा खड़ा होकर देख रहा होता है, मेरे इशारे पे तो इतना नहीं होता जितना एक इमाम काबा अल्लाह अकबर कहता है तो 30 लाख बंदे के हाथ बंध जाते हैं, अल्लाह अकबर कहता है तो 30 लाख बंदा रुकू में चला जाता है। एक अल्लाह अकबर कहता है डंडा सोटा भी नहीं, कोई असलिया भी नहीं, ताकत तो असल ये है ना रब्बे किबरिया की। कहा जाओ देख के आओ उमर कौन है।
मदीने में दाखिल हुए, एक रूम वाली साइड से एक फारस वाली साइड से, दोनों दाखिल होके पूछते हैं तो सदर हाउस किथे? जुब्बे तो पहने हुए थे, जैसे कभी इंडियन नमक से पकड़े जाते थे, हम दास्तानें सुनते थे, वहां महंगा था, यहां के वो पता करते थे, लस्सी पीने लगे जी 1 रुपए का नमक पा दो। पहचानने वाले पहचान गए कौन है, कहा तो सदर हाउस किथे? पूछा अरबी में, अरबी सीखी हुई थी, पहने हुए जुब्बे थे, लग मुकामी रहे थे नहीं। उमर कहां रहते हैं? सदर हाउस। अगों भी माशाअल्लाह मैं इतनी कहता कोई साढ़े वर्गा लाहौरी सी, मेरे नबी दे यारां दे यार सी, सर से लेके पांव तक देख के कहने लगा नवा आया सोने, नवे आए हो सदर हाउस? हाँ वो तुम्हारा जो अमीर है सदर है, कहां रहता है? हमने वहां जाना मिलना है। किधरों आया है? इधरों। क्या तू आया? चल। आप किधर से आए? मैं इधर से, वापस चल। रास्ते में एक कीकर का बबूल का दरख्त देखा था हर्रे में, जहां पत्थर ही पत्थर है। कहा क्या वो इस वेले उत्थे सुते होंगे? कहने लगे मजाक करते हो? कहा मुसलमान है, मजाक नहीं करते। गए जाके देखा ये बाजू है, एक पत्थर सिराने रखा हुआ है, मजे की नींद में उमर सो रहे हैं, दोनों ने मिलके सुपर पावर्स हैं इस वक्त वर्ल्ड की, प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं। क्या प्रोटोकॉल है? फल्लाहु खैरुन हाफिजा। उन्होंने जुमला बोला था गैरों ने, अदिल तफनिमता या उमर, हमने रुस्तमों को रातों को तड़पते नरम मखमली बिस्तरों पे बेताब होते, बेजार होते देखा है, उन्हें नींदें नहीं आती। तूने अदल करके मुआशरे में तुझे डरी को नहीं कोई आके मार देगा, तूने प्रोटोकॉल, हिफाजती हिसार, तलवारें, तीर, तुझे कोई नेजे वेजे वाले नहीं रखने पड़े, कोई गन मैन कोई आगे पीछे ये जो है मुहाफिज निगरान नहीं रखने पड़े। सर जी अदल किया होता तो मेरी सोसाइटी का बंदा मेरे सीने में रहता, बंद गाड़ियों में, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में से रहना ना पड़ता। ये है वो अदल, ये है सोसाइटी, ये है महफूज जगह। आइए कुरान के साथ अपना हक अदा करें। एक आयत भी भले पढ़ें, इसको पढ़ें, तर्जमा देखें, जिस चीज का हुक्म दो वो करें, जिससे रोके उससे रुक जाएं। यही असल बदला है उनका। हम बदले में उनका कोई पैगंबर को बोल नहीं सकते, हमारी तरबियत नहीं है। हमारे किसी देहाती किसान ने भी जब उन्होंने हमारे पैगंबर के कार्टून बनाए, खाके बनाए, हमारे किसी जंगली एक देहाती मुसलमान ने भी बदले में उनके नबी को गाली नहीं दी। हालांकि मेरे बाप को बुरा कहे तो बदले में कहना पड़ता, नहीं कहा। इंजील नहीं जली, तौरात नहीं जली, एक वर्क नहीं जला। पूरी दुनिया में मुसलमानों ने ऐसा हम कर भी नहीं सकते। हमारा मेयार कुछ और है, हमारा वकार कुछ और है। जितने मर्जी बदअमल से इतने तो हैं। एक आयत डेली अपने अपने ग्रुप्स में तर्जमे के साथ भेजो, बैठो पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ। ज्यादा अमल नहीं कर सकते, एक आयत तो कर सकते हैं ना। कुरान कह रहा है सच बोलो। मैं आज फैसला ले लूं मैंने सच बोलना है। मैं बड़ी ऊंची जगह खड़ा हूं, ये मेरी नहीं है, मुर्शिद की है, रसूल की और हुजूर की है। मैंने यहां खड़े होकर वादा किया था, अल्लाह जानबूझ के मेरे महबूब पे गलती से हो जाए एक अलग बात है, जानबूझ के कोई झूठी रिवायत, मनगढ़ंत रिवायत, इधर उधर की बात आप पे मैंने नहीं करनी। मैंने कौम को खालिस देना है। कल क़यामत के दिन इनके हाथ मेरे गिरेबान में क्या करूंगा? अल्लाह का शुक्र है वादे को निभा रहा हूं, और इस वादे को एलानिया कहता हूं। मर भी जाऊं और मेरी तहरीर और तकरीर से कोई जुमला मिले जो किताब और सुन्नत से हट के है, मेरी कब्र पे उतना लिख के आ जाना, ये सही साबित नहीं। अल्लाह की कसम, मरा हुआ भी पता नहीं किन हालात में होगा, लेकिन अंदर फिर भी रुजू करूंगा कि ठीक है मैं इससे पीछे हटता हूं। आप जो शोबे में हैं उसमें झूठ बोलना छोड़ दें, झूठ बोलना, गलत रिपोर्टिंग करना छोड़ दें। कैमरामैन है बहुत बड़ा आपका माशाल्लाह, मीडिया सेटअप है, गलत बयानी ना करें, इल्जाम नहीं, बोहतान नहीं, ज्यादती नहीं। आज मेरा वतन सिर्फ झूठ बोलना छोड़ देना। जिसने करप्शन किया कहे मुझसे हो गई, और जिसने नहीं की उस पर बकायदा मैंने गलत इल्जाम लाए। सिर्फ दो बातें, मुल्क ठीक हो सकता है। असी कहने तुन के रखो इस वेले दाड़ थले, वो कहता कल मेरी बारी भी आनी हिसाब नाल चली। आई तड़ियां ते आई चीज़ां। अल्लाह मेरे को महफूज करे, मेरे वतन को, मेरी मट्टी को, मेरी धरती को, इन लोगों को, जानो माल को, इज्जत आबरू को, और यहाँ के दीन को, निसाब तालीम को, और मेरी सोसाइटी को। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। और मरीज का खुद को मरीज समझना यह भी जरूरी है। अगर इन तीनों पहलुओं में कमी हो, तीनों पहलुओं में,
तो फिर बंदा कहीं का नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो समझ थी अपने आप को झंझोड़ा है, अपने गिरेबान में झांका है, पहले खुद को नसीहत की है, फिर आप अहबाब से बातें हुई हैं। तो जितना हो सके उतना करें, उतना तो करें। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया था, वो एक चिड़िया पानी की चूंच भर के उससे आग तो नहीं बुझने वाली थी, लेकिन किरदार तो निभाया। मुमकिन है आप कहें कि यार हालात ठीक नहीं होने वाले, ना उम्मीद नहीं हूं। अल्लाह ने हम ही से करवाने हैं और हमारे लिए करने और हम ही ने करने हैं। हवाएं मुखालिफ समत में चलती रहती हैं, वो कश्तियों से पूछ के नहीं चलती, बाद बान की सोच और मिजाज के मुताबिक नहीं चलती। बारिशें हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, हो जाती हैं, लेकिन बंदोबस्त करने पड़ते हैं। तो काविश करें, कोशिश करें। अल्लाह मेरे वतन को, मेरी कौम को, लोगों को महफूज फरमाए। झोली चल रही है, बड़े अरसे के बाद मैंने ये सिस्टम देखा है। कम अज कम आज 23 साल के बाद के किसी मस्जिद में झोली को देखा। आप वाकई इतने गरीब हैं? मैं तो दाखिल हुआ था, मैंने कहा माशाल्लाह यहाँ तो करोड़ों का मंसूबा है, अरबों लोग हैं, अरबों पति हैं, करोड़ों का मंसूबा है। चलिए, अगर आपकी हालत है तो हमारे इदारे क्या करेंगे? मुझे चिट थमाई गई है, खिलाफ मिजाज पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ा नहीं करता जी। 50 बोरी सीमेंट, मजदूरी 60,000 एक हफ्ते की, और सरिया 20 मन, तकरीबन 2 लाख रुपए। यहां ते देंदे देंदे थक गए ना, तुसी मांगदे नहीं। बहरहाल जो कहा जाए उम्मीद के साथ उसके ऊपर अल्लाह ने दिल बदलने होते हैं। इंशाअल्लाह ये होगा, और आज ही होगा, हो जाएगा। मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता। दिली खुशी हुई है मरकज को देख, पहले भी आया, अब भी। मेरे भाइयों, एक बात याद रखिएगा, किसी भी मसलक का कहीं मरकज बनने लगे और मस्जिद बनने लगे, रुकावट मत बनना। ये मेरी जिंदगी का निचोड़ है। आप अमन कमेटी में हैं, आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, आप मजाज अथॉरिटी हैं, आपके एक साइन से किसी जगह कोई काम हो जाएगा, तेरा ये एक साइन तेरी नस्लों को इंशाअल्लाह इज्जत और आबरू दिलवाएगा। कहीं तो होगा ना कि इस बंदे ने अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के घर की इजाजत दी थी, और अगर कहीं रुकावट के लिए तेरा 1 रुपया, तेरा 1 कदम, तेरी 1 जुबान का बोल, या 1 डंडा छोटा, या कुछ भी तेरी ताकत का असर और रसूख इस्तेमाल हुआ, मैंने उनकी नस्लें उजड़ती देखी अपनी इस 50 साल जिंदगी में, नस्लें उजड़ती देखी। तो अल्लाह के काम कभी रुके नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का निजाम है, ये चलना है। आप होंगे तब भी चलेगा, नहीं होंगे तब भी चलेंगे, लेकिन आप हिस्सा बने इस निजाम का, इसके खिलाफ नहीं आए। मैंने रशिया को टूटते देखा है, कुरान को तोड़ने वाले टूट गए, मगर वहां आज भी हाफिज भी पैदा हो रहे हैं, कुरान के मुहाफिज भी पैदा हो रहे हैं। तो इसलिए इन इदारों के साथ मोहब्बत करना, आलमी प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना, इनके लिए मोहब्बतें निछावर करना, दिल के अंदर प्यार रखना। खराबी कहाँ नहीं है, बदअमली कहाँ नहीं है, लेकिन कम अज कम माँ बाप अगर अल्लाह न करे उनके जिस्म पे फोड़े निकल आए तो उनको घर से बाहर नहीं फेंक देते। लोगों को जाके ये नहीं बताते कि मेरे अब्बे को ये, मेरी अम्मा को ये। पर्दादारी, इज्जतदारी के साथ, हयादारी के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ने ये काम हम ही से लेना। हम न कर सके तो किसी और से होगा। मैं काफी सारे दोस्त अहबाब ने दुआओं का कहा है, एक्सीडेंट्स हुए हैं, काफी सारे दोस्त अहबाब जख्मी हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं, अस्पतालों में हैं। मेरे भाई अबू बकर फारूकी, उनकी वालिदा का सिर्फ एक ये बाजू रह गया, बाकी पूरा जिस्म पत्थर बन चुका है कैंसर से। रात बात हुई, रो रहे थे। काफी सारे दोस्त अहबाब यहाँ के माएं बीमार हैं, जिन्होंने कहा मैं नाम सबके नहीं ले सकता। आप यकीन करें दुखी हैं, घर, अस्पताल, कोई जगह खाली नहीं। अल्लाह हमारे दुखियों के दुख दूर फरमा, अल्लाह बीमारों को शिफा दे। अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा अल्लाह युगादिरु सकमा। अल्लाह मेरे वतन की मिट्टी की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी धरती की हिफाजत फरमा, अल्लाह इस कलमे की असास की हिफाजत फरमा, अल्लाह अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों की साजिशें नाकाम बना दे। अल्लाह जो मैली नजर से देखे उसकी हिदायत मुकद्दर में है, उसकी नजरें सही कर दे। अगर नजरें सही नहीं है उसके मुकद्दर में, तो अल्लाह फिर वो निशानियां दिखा जो तूने अबरहा के अंदर दिखाई थी।
अल्लाह हम तेरे मानने वाले हैं, कमजोर हैं, अल्लाह तू ताकतवर है, सारी अमानत तेरे हवाले करते हैं। अल्लाह हम नहीं हिफाजत कर पाए, तू अपने निजाम की, अपनी किताब की हिफाजत कर। अल्लाह हम मुनाफिक नहीं बनना चाहते, अल्लाह हमें मुखलिस कर दे, खालिस कर दे। अल्लाह एक एक बच्चे की हिफाजत फरमा, पूरी उम्मत मुसलमा की। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।